बी आर चोपड़ा से अलग एक और प्रोड्यूसर थे जो रफ़ी साहब से नहीं गवाया करते थे। इनके लिए भी इनके लक्की सिंगर थे महेंद्र कपूर साहब। महेंद्र कपूर साहब पे इनको बहुत भरोसा था, हर गाना अपना ये महेंद्र कपूर साहब से गवाया करते थे। मगर एक बार एक गाने में ये ऐसा फंसे, रफ़ी साहब को इनको बुलाना पड़ा। ये गाना महेंद्र कपूर साहब से रिकॉर्ड करवा चुके थे। रफ़ी साहब ने उनका ये गाना गा करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व तो की, मगर इससे अलावा भी जो रफ़ी साहब ने किया उनको वो विश्वास ही नहीं था। क्या था ये पूरा किस्सा, कौन सा ये गाना था, कौन ये प्रोड्यूसर था, आज इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं मनोज कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। 50s एंड की ये बात है, 60 का दशक शुरू होने वाला था। एक प्रोड्यूसर, काफ़ी नामी प्रोड्यूसर थे, इनकी फिल्म बनाने का अंदाज अलग था, अलग हटके ये फिल्म बनाया करते थे। महेंद्र कपूर साहब से अपनी हर फिल्म में ये गाना गवाया करते थे और महेंद्र कपूर ही इनके लिए लक्की सिंगर थे। जी हाँ, ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वी शांताराम। वी शांताराम की फिल्मों में महेंद्र कपूर ही गाया करते थे। गीत गाया पत्थरों ने नवरंग, ऐसी ऐसी फिल्मों में महेंद्र कपूर साहब ने इनके लिए गाया और ये गाने हिट भी हुए। इनके म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे रामलाल। एक फिल्म ये बना रहे थे, इंपॉर्टेंट इनकी ये फिल्म थी। इसके गानों पर जब काम चल रहा था महेंद्र कपूर ही इसके लिए गाने गाने वाले थे। एक गाना महेंद्र कपूर साहब से इन्होंने जब रिकॉर्ड करवाया, हाई पिच का ये गाना था। महेंद्र कपूर साहब रफ़ी साहब के स्टाइल को लिया करते थे, तो हाई पिच गाने में महेंद्र कपूर साहब को कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं करती थी। हाई पिच पे महेंद्र कपूर साहब भी गाया करते थे। तो इस प्रोड्यूसर ने सोचा था महेंद्र कपूर साहब इस गाने को गा देंगे। जब म्यूजिक डायरेक्टर ने इस गाने को महेंद्र कपूर साहब की आवाज में रिकॉर्ड किया, तो बाद में वी शांताराम ने कहा अपने म्यूजिक डायरेक्टर रामलाल को कि ये गाना अजीब लग रहा है। उनको लगने लगा जब इस गाने का पिक्चराइजेशन होगा, कैसे हीरो पे ये फिट बैठेगा, अलग ही इसकी रेंज लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये गाना फ्रेम से बाहर होगा। अब म्यूजिक डायरेक्टर समझ गए गाने में कमी क्या है, तो इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे रामलाल, उन्होंने इस प्रोड्यूसर को कहा, वी शांताराम को कहा, देखो अन्ना, ये गाना हमने रिकॉर्ड तो कर लिया, मगर सही बताऊं तो इसकी जो हरकतें हैं गाने की, वो रफ़ी साहब ही इस गाने में लगा पाएंगे, रफ़ी साहब ही इसके साथ इंसाफ कर पाएंगे। अब वी शांताराम ने कभी अपनी फिल्म में रफ़ी साहब से गवाया नहीं था। उनको भरोसा नहीं था कि रफ़ी साहब उनकी इस फिल्म में गाएंगे, उनके इस गाने को गाएंगे। उन्होंने रामलाल को कहा कैसे होगा। अब संगीतकार रामलाल ने कहा ये मुझ पे छोड़ दीजिए। संगीतकार रामलाल रफ़ी साहब के पास गए, उन्होंने मजबूरी बताई, स्थिति बताई और रफ़ी साहब ये गाना गाने के लिए तैयार हो गए। रफ़ी साहब आए, रफ़ी साहब ने ये गाना समझा, सुना और इस गाने को रिकॉर्ड कर दिया। और जो हरकतें इस गाने की थी, अंतरे पे जब ये गाना जाता था, इतना परफेक्ट गाया, वी शांताराम को भी लगा कि महेंद्र कपूर साहब वो हरकतें नहीं लगा पा रहे थे जो रफ़ी साहब ने हरकतें लगाई। जी हाँ, ये गाना था तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाए। तकदीर का फसाना फिल्म थी सेहरा। ये वी शांताराम की बड़ी पॉपुलर फिल्म थी, बड़ी मशहूर फिल्म थी जो 1963 में आई थी। ये गाना लता जी की आवाज में भी रिकॉर्ड हुआ था। इसका जो अंतरा जाता है हाई पिच का, तुम तो रहो सलामत सेहरा तुम्हें मुबारक, तुम तो रहो सलाम, इस तरीके से जो अंतरे थे उसमें महेंद्र कपूर साहब की वॉइस फिट नहीं बैठ रही थी और रफ़ी साहब ने इस गाने को गा करके अमर कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो अलग रफ़ी साहब ने की, ये वो दौर था जब रफ़ी साहब 5,000 से 10,000 तक चार्ज किया करते थे, एक गाने के लिए अपनी फीस लिया करते थे। मगर इस गाने के लिए रफ़ी साहब ने मात्र 1,000 रुपये लिए। वी शांताराम को भी लगा रफ़ी साहब जितने बड़े सिंगर हैं उतने कमाल के इंसान भी है, उतने महान इंसान भी है। रामलाल म्यूजिक डायरेक्टर ने अपना ये किस्सा शेयर किया था एक इंटरव्यू के दौरान, वहीं से मैंने ये किस्सा लिया है। तो दोस्तों ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।